हार्दिक अभिनंदन है। बार प्रेसिडेंट, बार सेक्रेटरी, आप सभी अतिथिगणों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैडम मनु कालिया जी, मेंबर सेक्रेटरी सालसा, जोरदार तालियों के साथ हम अपने सारे मंचासीन अतिथिगणों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, मेरी उड़ान मेरी जुबान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन गाजियाबाद के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर गाजियाबाद में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज कृपया मंच पर आए। विनोद सिंह रावत सर का स्वागत करें। प्रवीण कुमार सर का स्वागत करें। जिलाधिकारी गाजियाबाद सीडीओ सर श्री अभिनव गोपाल जी का स्वागत करें। पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। पौधा भेंट करके पीओ एमएससीटी सर का स्वागत करें। इस मंच पर इस विशेष दिन पर विशेष कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया जाना है जिला प्रशासन की ओर से। नीम शक्ति संस्था से है ये, और मैं ऋचा वल्लभ जी से पुनः अनुरोध करती हूँ से बिलोंग करती हैं और सिमरन ने अपनी एक अद्भुत पहचान बनाई। पार्शली इम्पेयरमेंट, अपने फ्यूजली इम्पेयरमेंट को पछाड़ते हुए उन्होंने एक रास्ता अपनाया, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स ने पहचान दी सिमरन को, एक नया नाम दिया जिसने उनको दिलाई भारत की जर्सी। और आज हमारी वही सिमरन भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई और हमारे दिव्यांगजन दिव्यांग नारियों को एक नई मिसाल देते हुए प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सिमरन की जर्नी कितनी मेहनत को करनी पड़ी होगी अपनी इस अवस्था तक पहुंचने में, इस पोजीशन को पहुंचने में। एक जोरदार ताली हमारी सिमरन, जो कि आज उनको टाइटल दिया जा रहा है दिव्य नारी सम्मान 2026। तो जब तक ये आप वीडियोस देख पाते हैं, मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि तालियों की गड़गड़ाहट सिमरन के लिए कम ना हो। आज उनके कोच यहाँ मौजूद है हमारे साथ। ये पुरस्कार हम आज उन्हीं को हैंड ओवर करेंगे। मैं अब अगली आपकी हमारी जो अवॉर्डी है उनको आप सबसे मिलवाने वाली हूँ। साक्षी अगली हमारी आती है। साक्षी जो कि गाजियाबाद के पास के एक गांव से विरासती है, और अभी साक्षी को भी एक इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, साक्षी के साथ जो स्थिति है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है। लोकोमोटर ग्रसित मतलब उनका जो निचला पार्ट है, बॉडी का लोअर पार्ट सुन रहता है, कोई सेंसेशन नहीं है। उसके बावजूद साक्षी ने अपना एक अलग मुकाम बनाया और जीवन को एक नई दिशा दी। खेल के माध्यम से आज वो पैरा ओलंपिक में अपना नाम रोशन कर रही है। तो जोरदार ताली हमारी साक्षी के लिए। स्कूटी तक चलाना हो, वो सभी काम अपने खुद करती हैं, और 10th में जुहा ने 80% मार्क्स लेकर एक नई मिसाल कायम करी। जुहा के लिए जोरदार ताली। मैं जो कायम करती है रितु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अगला जो हमारा नाम आ रहा है, नहीं बोलने में उनको ये इम्पेयरमेंट मिला, जन्म से ही वो सुन बोल नहीं सकती, और इस पर विजय पाते हुए उन्होंने जीवन को एक नया मुकाम दिया, अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करी और मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया गाजियाबाद डेफ एसोसिएशन। और उस गाजियाबाद डेफ एसोसिएशन की जो हमारी फाउंडर है आज वो भी यहाँ पर उपस्थित है, पुष्पा तेवतिया मैम, जिन्होंने अपने जीवन के पूरे 70 साल हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को जोड़ने में, उनको शिक्षा देने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। आज क्योंकि महिला दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कृपया आप मंच पर आसन ग्रहण करें। आज महिलाओं का ये दिन विशेष रूप से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में माता जी मंच पर आ रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत मंच पर कर रहे हैं। अब मैं बुलाना
चाहती हूँ मिस प्राची चौधरी जी, कृपया आप भी मंच पर आए मैम और मंच की शोभा बढ़ाएं, मंच पर आसन ग्रहण करें। आकर एक पौधा और स्मृति चिन्ह देकर माता जी को सम्मानित करें। ये हमारी अति विशिष्ट अतिथि हैं आज के दिन की। हमें आज इनका आशीर्वाद इस मंच से प्रदान हो रहा है। करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं माता जी का। मैम को भी एक पौधा और आज के दिन का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें कि वे हमारे बीच आईं और इस मंच को उन्होंने सुशोभित किया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैडम का स्वागत करते हैं। मैडम का हमारे बीच में होना ही अपने आप में अति विशिष्ट है। साथ में प्राची चौधरी मैम को भी मैम एक पौधा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कीजिएगा। जी, बहुत खूबसूरत सी फोटोग्राफ एक ले लीजिए, आज के दिन की यादगार रहेगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। मैं बहुत सम्मान के साथ उपासना मैम एसीपी उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर उनके वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए। सिंह रावत सर, डिस्ट्रिक्ट जज सर व अन्य मुख्य अतिथि गणों को मेरा नमस्कार व आभार। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी महिला सशक्तिकरण को मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। आज के इस मंच से संघर्ष, कर्तव्य और संतुलन में संजोई हुई अपनी यात्रा, अपनी जुबान, अपनी उड़ान आपके समक्ष कुछ शब्दों में मैं आज बताना चाहूँगी। इस यात्रा को मैंने आज से पहले किसी मंच पर शेयर नहीं किया गया है मेरे द्वारा, तो ये पहला इवेंट है जहाँ मैं अपने संघर्ष और किस तरह मैं सेलेक्ट हुई, क्या क्या चुनौतियाँ मेरे सामने आई, उसके बारे में बताना चाहूँगी। मैं मुख्यतः गोंडा की निवासी हूँ और मेरी एजुकेशन लखनऊ से हुई है। इसके बाद मैंने नोएडा से ग्रेजुएशन किया, 2015 में कंप्लीट किया और शुरू से मेरा सिविल सर्विसेज में आने का एक सपना था, जिसके लिए मेरे घर परिवार ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। फिर एक दिन ये हुआ कि अब आप तैयारी करने दिल्ली जाइए और जून 2016 की बात है, मेरे फादर ने मुझे डीडी दिया लगभग 1,80,000 रुपये का। बाजीराव में रवि में कोचिंग ज्वाइन करने के लिए एक कोड मिलता था, उसके तहत ही आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होती थी। तो इट वॉज 22 जून 2016 फादर ने मुझे लखनऊ में ट्रेन में बिठाया कि आप जाओ और तैयारी करो और बेटा सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट डे मैं दिल्ली पहुंच गई। रूम वगैरह मेरा पहले से वहाँ था, मैंने अपने बुक्स नोट्स सब अरेंज किए। इट वॉज 23 जून 2016। पूरे दिन रूम अरेंज किया, घर पे बात करी और ये था कि 24 जून को मैं अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और अपनी बाजीराम की फीस जमा करके तैयारी करूँगी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 24 जून 2016 सुबह लगभग 11:15 बजे मैं पढ़ने बैठने वाली थी कि घर से फोन आया, भैया की फादर की डेथ हो गई है और तुम तुरंत लौट आओ, अभी तुरंत जो भी फ्लाइट मिले, गाड़ी मिले, 4 बजे से पहले तुम्हें कैसे भी लखनऊ पहुंचना है। सो अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। समहाउ आई कॉल सम पीपल, समहाउ उस वक्त वहाँ मेरा कोई भी अपना मौजूद नहीं था। एक कैब मैंने बुक करी, जल्दी से कैसे भी टिकट बुक हुआ, मैं वापस लखनऊ आ गई। जो टीडी का था वो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी। माय फादर मेट विद अ कार्डियक अरेस्ट एंड सडनली ही पास्ड अवे, ही लुक्ड आफ्टर एवरीबॉडी एट होम। तो उसके बाद फिर लगभग 1 साल तक हम सब स्ट्रगल करते थे, कभी मेंस नहीं, कभी इंटरव्यू में रुक गया, बट उसने मोटिवेट करता रहा। मदर मेरा फ्री निकल गया, वो एडमिट था हॉस्पिटल में और बस घर वालों का एक मोटिवेशन था कि उस आईसीयू में जहाँ वो एडमिट था वहाँ नीचे बैठ के मैं पढ़ती थी। डॉक्टर्स आते थे, अटेंड करती थी। घर पे कोई था नहीं, फादर ऑलरेडी नहीं थे, मदर पैरालाइज थी, बड़ी सिस्टर थी, उसका सपोर्ट था। बट समहाउ उस दिन भी मैं पढ़ रही थी कि हाँ शायद ये ठीक हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। ही पास अवे, उसके प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका था, मेंस का एग्जाम था, मुझे पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या करना है। समहाउ मैंने कोशिश करती रही। मुझे ये था कि चाहे जितनी भी मजबूरियाँ आ जाए, जितनी भी कठिनाई आ जाए, मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि लड़ते रहना। वत्स पांडे नेशनल लेवल स्विमर और नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर, जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाएं। जीतने का चढ़ा है जुनून, मंजिल लगती है दूर,
हम जाना आधी राह पे हिम्मत को नहीं है मंजूर। आज तुझ में आग है, जीतने का राग है, यह तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारा त्याग है। बना ले अपनी पहचान, ऊंची भर लो तुम उड़ान, और कर नदी के जैसे जिद, चीर के दिखा चट्टान। ये अवार्ड के लिए आ जाएं पूनम यादव जी, टेली मीडिया एवं वकालत, रश्मि ओझा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तारा गुप्ता जी, वरिष्ठ कवित्री साहित्यकार, आदित्य उन्मोक थिएटर मंच को समर्पित, वरिष्ठ किरण शर्मा वकालत, ईमानदार व्यवहार कुशल, आशा चौधरी जी वकालत एवं देशी गौ आधारित कृषि जागरूकता, दीपा त्यागी आयरन लेडी ऑफ जिला गाजियाबाद, सुनीता भाटिया आवारा कुत्तों के पालन पोषण सुरक्षा में जीवन समर्पित, अंजू चौधरी आर्थिक तौर पर पिछड़े बच्चों को शिक्षित करना, नीतू चौधरी योग एवं बाल शिक्षा में योगदान, सविता शर्मा टेली मीडिया कोहराम न्यूज, ऋतु चौधरी आयुर्वेद के लिए। बस कृपया शीघ्रता करें। भैया फोकस। LADCS अनीता जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी, वो भी बेझिझक। तालियां बजती रहनी चाहिए, बच्चों का उत्साह बढ़ता रहना चाहिए। राष्ट्रीय महिला दिवस नारी का और इन छोटी छोटी बालिकाओं का ही दिवस है, जिसको हम इतने खूबसूरत ढंग से यहाँ पर मना रहे हैं।